हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे KVS में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने TGT के जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम अपना न्यू TGT का पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका TGT फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का जो आपका पेपर है हुआ था वो है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले इंग्लिश के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, तो उनको हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है, चूज द वर्ड मीनिंग वेयर वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। सबमिट, तो सबमिट का सिमिलर वर्ड क्या होगा, कंसीड। क्या होगा, कंसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको वर्ड सिमिलर इन मीनिंग बताना है। डिलीजेंट, तो देखो डिलीजेंट से कैसे याद करेंगे, जो दिल्ली के जेंट है ना वो बहुत ही क्या है, मेहनती है, ठीक है। तो मेहनती का सिमिलर क्या हुआ, डिस्टिंक्टिव, ठीक है। इनकी डी ऑप्शन क्या है आपका राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। अपोजिट बताना है एनिमेटेड का। तो देखो एनिमेटेड का अपोजिट आपका होगा विल्ड। क्या होगा, विल्ड, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया, ठीक है। अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट मीनिंग बताना है हमें लेथर्जिक का। तो लेथर्जिक का अपोजिट मीनिंग होता है कीन। क्या होता है, कीन। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करनी है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। देयर आर नो बुक एट होम, यानी कि यहाँ घर में अभी कोई बुक नहीं है। घर तो क्या है ये, नो इसमें प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें आइडेंटिफाई करनी है पार्ट ऑफ स्पीच। ऑल ही इज वरीड अबाउट इज हिज अवन हाइड। तो हाइड इसमें क्या है आपका एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड फ्रेज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। तो देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, इज हाई बी से ए से स्टार्ट होगा नहीं ना, तो फोर्थ ऑप्शन कैंसिल। अगेंस्ट, अगेंस्ट से भी निषेध होगा तो सी ऑप्शन भी कैंसिल है ना। तो देखो ए मूवमेंट एरो, अच्छा एट द, एट से भी नहीं, यानी कि सी ऑप्शन भी कैंसिल, तो बी ही बचा, तो बी ही होगा, है ना। तो क्या बनेगा आपका एट द मूवमेंट एरो इज हाई अगेंस्ट द डॉलर। तो DCAB आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, इसमें हमें क्या बताना है, हमें रीअरेंज करना है। तो देखो हिंड्रेंस टू ए से होगा नहीं, सी ऑप्शन अपना कैंसिल आउट। द हाई प्राइस, हाँ बी से हो सकता, तो बी से क्या है, एक ही है ना अपना बी ऑप्शन वाला, तो क्या ये अपना राइट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, द हाई प्राइस इज ए मेजर हिंड्रेंस टू पोटेंशियल बायर, ठीक है। ये आपका BCAD क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आपका 189 क्वेश्चन में क्या है, हमें चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच वॉइस इज चेंज्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो क्या है, द कैट इज फीडिंग हर किटन। तो क्या बनेगा, हर किटन इज बीइंग फीड बाय द कैट, यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच वॉइस इज चेंज्ड। तो देखो आर यू गिविंग फूड टू द हंग्री चाइल्ड। तो इसका क्या बनेगा, आर का क्या बनेगा, इज द हंग्री चाइल्ड बीइंग गिवन फूड बाय यू, यानी कि आपका ए ऑप्शन ही क्या है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अल्टीमेटली वी फाउंड ए वे टू रीच डैश टू द यंग पीपल। तो इसमें स्टेबल प्रीपोजिशन क्या आएगी, इसमें आउट। अल्टीमेटली वी फाउंड ए वे टू रीच वे टू द यंग पीपल, आउट, रीच आउट, ठीक है, आउट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
हमें इसमें स्टेबल प्रीपोजिशन बतानी है। पीपल कंट्रीब्यूट फ्रीली इन रिस्पॉन्स डैश माई अपील। तो क्या आएगा इसमें, रिस्पॉन्स टू, रिस्पॉन्स के साथ हमेशा टू आएगा, ठीक है, यानी कि क्या, फिर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा हमारा इसमें क्या है सेंटेंस यूज हुआ है। टुमारो इनकी कल, कल ही, अच्छा, आई एम गोइंग टू माई ओल्ड कॉलेज, मैं जा रहा हूँ, इनकी टुमारो कल मैं अपने कहाँ जा रहा हूँ, ओल्ड पुराने कॉलेज में जा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कौन सी है, देखो, दे हैड नो फोल्डर, तो हैड किस में आएगा, पास्ट में, और क्या, नो फोल्डर, तो क्या है आपका इसमें पास्ट परफेक्ट आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नरेशन है, हैज बीन चेंज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो, लतिका सैड टू राम, क्या, वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम कहाँ जा रही हो, है ना, तो क्या है, लतिका इंक्वायर्ड ऑफ राम वेयर ही वॉज गोइंग देन, ठीक है, इनके बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। देखो, अब आपका हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, कविता मनुष्य के लिए है, तो रीड करो पैराग्राफ का, मनुष्य के लिए कविता प्रयोजनीय वस्तु है, तो क्या है, प्रयोजनीय, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता कहाँ पाई जाती है, तो देखो, संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है ना, तो क्या सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य शेष दृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है, क्योंकि वह, तो पढ़ो फिर, देखो, चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा संगन और जटिल मंडल बांधता चला जाता है, जिसके भीतर बंद में शेष दृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूलता सा रहता है। तो किसका बांधता चला जाता है, व्यापारों का सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, यानी कि सी क्या है आपका सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर क्यों बना रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर रहता है, किसमें, शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूलने के कारण, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या आपका राइट है। देखो, कविता की आवश्यकता किसको नहीं है, वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों को, किसानों को, पशुओं को, तो किसको नहीं है, पशुओं को। देखो, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, है ना, सभी में है, बस पशुओं को नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो देखो, अंधकार सही लिखा, दुर्वस्था नहीं होता, दुरावस्था होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन ही क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो भाववाचक कौन सा है इसमें, चाल, कौन सा है, चाल, यानी कि ए ऑप्शन ही आपका राइट हो गया। विलोम शब्द बताना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आस्तिक, तो आस्तिक का विलोम शब्द होगा नास्तिक, और नास्तिक आपका सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जल को अम्बु भी बोलते हैं, नीरद भी बोलते, पै भी बोलते, पर सलील नहीं बोलते, ठीक है, तो बी आपका क्या है राइट नहीं है। चौराहा शब्द उदाहरण है, तो चौराहा में कौन सा समास है, देखो, चौराहा क्या है, चार राहों वाला समूह, तो संख्यावाचक किस में आता है आपका द्विगु समास में, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो, कूज प्लस शासन विद्या अभ्यास सदानंद, तो कौन सा नहीं है आपका परमार्थ नहीं है, कौन सा नहीं है, परमार्थ नहीं है। नेक्स्ट में बताना है कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है,
पुराना, सब, चौड़ा, पीला। पुराना भी गुण है, चौड़ा भी गुण है, पीला भी गुण है, पर सब क्या है, गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का संगत युग्म। ऊपरी, ऊपर को ऊपरी नहीं, ऊपरी को ऊपर बोलते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन ही आपका राइट है। ग्राम को गांव बोलेंगे, कुपुत्र को कुपूत बोलेंगे, ओष्ट को ओट बोलेंगे, ठीक है। ये आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा आपका परिणय शब्द आपका एकार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट के देखिए, आंखों का तारा होना, मुहावरे का सही स्टिक अर्थ क्या है, आंखों का तारा यानी कि बहुत प्रिय होना, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति के लिए परमाणु का प्रस्ताव किसने दिया, जिसके फलस्वरूप 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो शांति के लिए परमाणु का प्रस्ताव किसने दिया था, dwight आइजनहावर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन दो देशों द्वारा वर्ष 1991 में सामरिक हथियार कटौती संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो किन दो देशों द्वारा, यूएसए और यूएसएसआर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में शुरू किया गया निपुण भारत मिशन क्या है। तो ये है आपका भारत में सीमांत समूह के कौशलों के लिए कार्य योजना बनाना, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने महामारी से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए बारबेल कार्यनीति अपनाई, नहीं, ये तो सही बात नहीं है। आपूर्ति में सुधार पर ध्यान देने की बजाय मांग प्रबंधन पर पूर्ण बल दिया था, ये भी सही नहीं है। तो ए और बी आपके दोनों ही राइट नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या आ गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कौन सा आपका सही है। भारत का संवैधानिक राज्य को सैनिक अथवा शैक्षिक सम्मान को छोड़कर और कोई उपाधि देने की अनुमति नहीं देता है, ये आपका गलत है। भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाला अपने नाम के उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में इस सम्मान का प्रयोग कर सकता है, ये बात आपकी सही है, यानी कि ए गलत है, बी सही है। तो कौन सा आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पार्केस द्वारा वर्ष 1882 में गर्म किए गए सेलुलोस में विकसित सामग्री डैश का विश्व का पहला प्रयोग था, क्या था, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह खाद्य प्राप्ति पहल नहीं थी, यही बात आपकी गलत है। इनकी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। तो कौन कौन सा आपका सही है वो देखो, कि यह उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों को प्रयोग करने की कार्यनीति पर आधारित थी, सही बात है ये। कृषि में वृद्धि पर हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक था, ये भी सही है। पहल के एक भाग के रूप में सरकार ने किसानों की उपज को प्रदत्त मूल्यों पर खरीदने की गारंटी दी थी, ये भी सही है। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट नहीं है। नेक्स्ट, देशों और उनके द्वारा अपनाई गई मुद्रा के नाम वाले निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही नहीं है। अर्जेंटीना पैसो सही है, एस्टोनिया यूरो सही है, गाना सेडी सही है, ब्राजील फोरिंट क्या है आपकी गलत है, यानी कि बी ऑप्शन आपका रोंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, CITES के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। CITES विभिन्न सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव जंतु और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के दुर्व्यवहार संबंधी अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, सही बात है। CITES यह सुनिश्चित करता है कि जानवरों और पौधों की प्रजातियां संरक्षित रहे, ये नहीं है आपका, तो बी के ये कैंसर
नेक्स्ट पढ़ो, डॉल्फिन और आर्किड CITES द्वारा संरक्षित प्रजातियां हैं, तो सी भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन दो दलों ने वर्ष 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? तो किसने किए थे? इंग्लैंड और आयरलैंड गणराज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति की पृष्ठभूमि पर 1976 में कौन सी फिल्म बनी थी? तो भारत में श्वेत क्रांति की पृष्ठभूमि पर आरोहण क्या है, फिल्म बनी थी, कौन सी? आरोहण, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी नृत्य शैली को तभी शास्त्रीय नृत्य माना जाता है जब वह नाट्य शास्त्र में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करती है। सही बात है आपकी, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देकर इसे 8वीं भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली बनाया। बी भी आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय वाद्य यंत्र के क्षेत्र में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक बारगी संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसमें? माखन चंद्र बोरा। कौन? माखन चंद्र बोरा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट के काम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट का पढ़ो फिर। यह कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस में समन्वय स्थापित करता है। सही बात है। यह डाटा की वास्तविक प्रोसेसिंग करता है। यह भी सही है। यह प्रोसेसिंग के दौरान डाटा और अनुदेश कब प्राप्त होते हैं, क्या करना है, परिणामों को कहाँ स्टोर करना है तथा इवेंट की सीक्वेंसिंग इत्यादि के बारे में बताता है। ये बात आपकी गलत है, तो सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट हो जाएगा। डी भी रीड कर लो। यह सीपीयू के इंस्ट्रक्शन सेट को धारण करता है जो उन सभी ऑपरेशंस की सूची होती है जो सीपीयू कर सकती है। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन का आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सितंबर 2022 में 8 चीते किस अफ्रीकी देश से लाए गए थे? तो ये आपके नामीबिया से लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। नेक्स्ट, विश्व बैंक समूह द्वारा नवंबर 2022 में जारी रेमिटेंसीज ब्रेव ग्लोबल हेडविंडेंस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश के धन परीक्षण में शीर्ष प्राप्तकर्ता रहने की संभावना है? किसकी? नाइजीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवर्ण परास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो करो फिर। मानव के लिए ध्वनि की सर्वयोग्य परास लगभग 20 हैचर्ड से 20,000 हैचर्ड है। ये तो सही बात है, ए आपका राइट है। तो फोर्थ कैंसिल। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए 25,000 हैचर्ड तक सुन सकते हैं। बी आपका गलत है, तो ये भी कैंसिल। 20 हैचर्ड से कम आवृत्ति वाली ध्वनि पराध्वनि होती है, यानी कि अल्ट्रासाउंड होती है। सही है, तो ए और सी क्या आपके राइट है, यानी कि बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, वह कौन सा कोण है जिसमें पृथ्वी का अक्ष उसके अक्षीय समतल पर आनत होता है? तो कौन सा है आपका? 66.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, भारत की सर्वाधिक उत्कृष्ट टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक सरीजा अकुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक मिश्रित युगल की विजेता है। सही बात है।
यह राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक की विजेता है। गलत बात। इसे 2021 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। तो ए और सी आपके बी ऑप्शन में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2023 में आयोजित 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मूल विषय थीम क्या है? तो क्या था इसका? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, यानी कि जनवरी 2023 में आयोजित 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मूल विषय क्या है आपका? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो आज हमने अपने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।